अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूं शिंदी रहूमा और आप सुन रहे हैं शिंदी रहूमा की एक और रूहानी इस्लामी कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो दौलत और ताकत के नशे में अपनी राह भूल चुका था, और एक ऐसे दरवेश की जिसने उसे असली हकीकत दिखाई। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक बुखारा की सरजमी पर सूरज ढल रहा था। शाम की नारंगी रोशनी शहर की मीनारों और गुंबदों पर सोने की तरह बिखर रही थी। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में 20 साल का शहजादा अब्बास शीशे की खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और उसकी निगाहें नीचे बसी रियाया की झोंपड़ियों पर थीं। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। बुखारा की सरजमी पर सूरज ढल रहा था। शाम की नारंगी रोशनी शहर की मीनारों और गुंबदों पर सोने की तरह बिखर रही थी। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में 20 साल का शहजादा अब्बास शीशे की खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और उसकी निगाहें नीचे बसी रियाया की झोंपड़ियों पर थीं। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वह बुखारा के सबसे ताकतवर सुल्तान का इकलौता बेटा था। उसके आगे पूरा शाही खजाना था। हजारों गुलाम थे और अनगिनत दुश्मन थे जो उसके एक इशारे पर खाक में मिल सकते थे। मगर यह सब काफी नहीं था। उसे और चाहिए था, और ताकत, और दौलत, और ज्यादा लोग उसके सामने झुके। शहजादा, आज फिर दरबार में आप नहीं आए। पीछे से एक नर्म आवाज आई। यह उसका सबसे खास दोस्त और सलाहकार जावेद था। अब्बास ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मुझे दरबार से क्या लेना? बूढ़े बाप की उबाऊ बातें और चापलूस अमीरों के चेहरे देखने से बेहतर है यह नजारा। जावेद करीब आया। वह शहजादे से 5-7 साल बड़ा था, मगर अब्बास ने उसे कभी बड़ा नहीं समझा। जावेद असल में एक यतीम था जिसे सुल्तान ने पाला था। वह अब्बास का साथी तो था, मगर उसके दिल में हमेशा यह डर रहता था कि शहजादा कहीं बहक न जाए। शहजादा, आपके वालिद आज कुछ बात करना चाहते थे, शायद बीमारी के दिनों की। बीमारी? अब्बास ने प्याला एक तरफ रखा और मुड़ा। उसकी आंखों में चिंता की एक किरण दौड़ी, मगर उसने उसे छुपाया। बूढ़े आदमी की आदत है, हर दिन कोई ना कोई नई बीमारी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बार वजीर साहब भी चिंतित लग रहे थे। वजीर? अब्बास हंसा। वह तो हमेशा कुर्सी बचाने की फिक्र में रहता है। सुल्तान की बीमारी उसे अपना तख्ता पलटते दिखती होगी। जावेद ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि शहजादे की बातों में तल्खी बढ़ती जा रही है। वह सोचने लगा कि जो लड़का कभी मस्जिद में आंसू बहाकर दुआ मांगता था, वह आज शराब के प्यालों के साथ वक्त गुजार रहा है। उसी रात सुल्तान ने अब्बास को अपने कमरे में बुलाया। यह एक सादा सा कमरा था। दीवारों पर बस कुछ कालीन लटके थे और एक कोने में कुरान रखी थी। सुल्तान खुद एक बूढ़ा कमजोर इंसान लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो 40 साल पहले तलवार चलाते समय थी। बेटा, आओ। अब्बास कुछ दूर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही बेरुखी थी। कहाँ है किसी ने? इंसान 3 चीजों का गुलाम होता है, दौलत, शोहरत और जवानी। मगर यह तीनों चीजें उसे छोड़कर चली जाती हैं। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अब्बास ने बेजारी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू उन चीजों को पकड़े जो कभी छूटती नहीं। जैसे? अल्लाह का खौफ और उसके बंदों के लिए प्यार। अब्बास हंसा, मगर हंसी में तल्खी थी। आपने अपने बंदों के लिए प्यार से क्या पाया? उन्होंने आपके खिलाफ कितनी बार साजिशें की? कितने अमीरों ने आपको धोखा दिया? सुल्तान चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटा, अगर तू दुनिया को दुश्मन समझकर जिएगा तो दुनिया तुझे दुश्मन समझेगी। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि शायद मेरे पास बहुत वक्त नहीं। अब्बास के चेहरे पर झटका सा लगा। वह कुछ बोलने लगा, मगर उसके होंठ थरथराए। हाँ बेटा, सुल्तान ने नरमी से कहा, हम सबको जाना है। मैं चाहता हूं कि तू उस दिन के लिए तैयार रहे जब तुझे सिर्फ अपने नेकी के बोझ के सहारे उठना है। अब्बास ने अपने आप को रोका। वह कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर दरवाजे पर रुक गया। अगर आप मर गए तो मुझे कौन रोकेगा? सवाल इतना सीधा था कि सुल्तान को समझने में देर नहीं लगी। वह समझ गया कि उसका बेटा भीतर से डरा हुआ है, डरा हुआ उस खालीपन से जो बाद में उसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह रोकता है बेटा, बस तू उसे रोकने दे।
अब्बास ने जवाब नहीं दिया। वह चला गया और उस रात उसने पहली बार शराब नहीं पी। वह खिड़की के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि उसके बाप की आंखों में वह चैन क्यों था जो उसके पास नहीं। 2 रोज बाद सुल्तान नहीं रहे। पूरा शहर मातम में डूब गया। मगर असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अब्बास अकेला था। उसके आसपास अमीरों की भीड़ थी, मगर कोई सच्चा अपना नहीं। हर कोई उससे कुछ चाहता था। कुछ तो उसकी ताकत चाहते थे, कुछ उसकी गद्दी और कुछ उसकी जान। जावेद ने उसे समझाया, शहजादा, अब आपको दरबार बैठना होगा। सूबेदार और अमीर बेचैन हैं। सब तरफ अफवाहें हैं कि आप काबिल नहीं। काबिल? मैं? अब्बास का खून खौला। मैं उन सब की नाक कटवा सकता हूं। गुस्सा काम नहीं आएगा। हिकमत चाहिए। मगर अब्बास के पास हिकमत नहीं थी। उसके पास था सिर्फ घमंड। उसने पहले ही दिन दरबार में ऐसे सख्त हुक्म सुना दिए कि अमीर सहम गए। टैक्स बढ़ा दिए। अमीरों के हाथ से कुछ जमीनें छीन ली। उसने सोचा कि इससे उनका डर खत्म होगा, मगर हुआ उल्टा। साजिशें शुरू हो गईं। रातों रात मस्जिदों में उसके खिलाफ बातें होने लगीं। एक शाम अब्बास ने जावेद से कहा, मैं उन सबको मिटा दूंगा। यह दरबार मुझे काटने पर उतारू है। जावेद ने कहा, शहजादा, दरबार नहीं, यह दुनिया है। दुनिया हमेशा उसी को काटती है जो उसके पीछे भागता है। तो क्या करूं? शहर के बाहर एक खानकाह है। एक दरवेश रहता है। लोग कहते हैं उसकी दुआ कबूल होती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाएं? अब्बास हंसा। मैं, शहजादा, एक फकीर के पास जाऊं? आपको लगता है फकीर आपसे मिलना चाहेगा? उसे आपकी दौलत से क्या लेना? अब्बास चुप हुआ। यह सवाल उसके दिल में उतर गया। उसने रात भर सोचा और सुबह उसने जावेद से कहा, ठीक है, चलो उस फकीर से मिलें। खानकाह शहर से बाहर एक पहाड़ी के पास थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की छांव में कुछ मज़ारें थीं और एक छोटी सी मस्जिद। अब्बास घोड़े से उतरा। उसे यहां सब अजीब लग रहा था। वह शोर और गुल का आदी था और यहां इतनी खामोशी थी कि उसके कान झंझना रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा। उसने इशारे से बैठने को कहा। वह कोठरी के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद एक और आदमी बाहर आया। बिल्कुल सादा सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहराई कि देखते ही देखते दिल कांप जाए। यह वही दरवेश था। उसने अब्बास की तरफ देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गया। बोला, बहुत दूर से आए हो? अब्बास ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जानूं या ना जानूं? मैं तो यह देखता हूं कि तुम कितने पास हो अपने रब से। अब्बास को यह बात चुभ गई। उसने सोचा था कि दरवेश उसके सामने झुकेगा, उसे बादशाह कहेगा, मगर यह आदमी उससे बेपरवाह था। मैं सुल्तान हूं, अब्बास ने ऊंची आवाज में कहा। दरवेश मुस्कुराया। हर इंसान अपने नफ्स का सुल्तान है। सवाल यह है कि उसने अपने नफ्स पर राज करना सीखा या नहीं। अब्बास के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। शाम हो चली थी। अज्जन का वक्त हुआ। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहो तो यही नमाज पढ़ सकते हो। वजू का पानी वहां है। अब्बास ने उठकर वजू किया। उसने महीनों बाद नमाज पढ़ी। दरवेश के पीछे खड़ा होकर जब उसने सजदा किया तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया। नमाज के बाद दरवेश ने उससे कहा, तुम डरे हुए हो। डरा हुआ? अब्बास ने तपाक से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अपने आप से डरते हो। उस सुल्तान से डरते हो जो तुम्हारे अंदर है और जिसे तुम कभी मिल नहीं पाए। अब्बास कांप गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती चीर कर देख रहा है। बाबा, उसने आवाज नरम करते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूं। मेरे सब दुश्मन हैं, कोई अपना नहीं। जब तक तू खुद अपना नहीं होगा तुझे कोई अपना नहीं मिलेगा। कैसे अपना हूं? दरवेश चुप हुआ। फिर उसने कहा, रुको, थोड़ा रुको। यहां कुछ दिन रुको। देखो, सुनो, महसूस करो, फिर फैसला करो। अब्बास ने जावेद की तरफ देखा। जावेद ने सिर हिला दिया। वह रुक गया। उस रात अब्बास ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। तारे इतने करीब लग रहे थे कि उसे लगा जैसे वह उन तक हाथ बढ़ा सकता है, मगर वह हाथ नहीं बढ़ा रहा था। वह सिर्फ देख रहा था और पहली बार वह सोच रहा था कि अल्लाह कितना बड़ा है और वह खुद कितना छोटा। अगली सुबह दरवेश उसके पास आया। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। ले, भूखा है ना? अब्बास ने रोटी ली। वह सूखी थी,
मगर उसे जिंदगी भर की नेमतों से ज्यादा मीठी लगी। बाबा, आपका नाम क्या है? लोग इब्राहिम कहते हैं, मगर नाम से क्या फर्क पड़ता है? तू मुझे अपना दोस्त समझ ले, बस। लेकिन मैं सुल्तान हूं, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। दरवेश हंसा। इनाम? मुझे क्या इनाम दोगे? सोना? चांदी? मैंने तो यह सब तब छोड़ा जब मैंने जाना कि असली खजाना कहाँ है। कहाँ है वह खजाना? तेरे दिल में, तेरे रब की याद में। अब्बास ने आंखें नीची कर लीं। उसे अब भी समझ नहीं आया था, मगर कुछ तो हुआ था। उसके सीने में एक दरार सी पड़ गई थी और उसमें से नूर झांकने लगा था। वह खानकाह में रुका रहा। दरबार के लोग उसे ढूंढ रहे थे। अमीर साजिशें बुन रहे थे। उसके दुश्मन ताक में थे। मगर वह बैठा रहा, दरवेश की बातें सुनता रहा और पहली बार महसूस किया कि चैन क्या होता है। एक दिन दरवेश ने उससे कहा, जा, अब जा, अपना काम कर, और याद रख, बादशाहत ताज से नहीं, दिल से होती है। अब्बास खानकाह से लौटा। लौटते वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल हैं, मगर दिल में धूप है। वह वापस महल आया। जावेद ने बताया कि वजीर ने उसके खिलाफ अमीरों को भड़का दिया है, मगर अब अब्बास पहले जैसा नहीं था।